एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है वैलेंसी। हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकालें, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, ये आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली जो आपको हमेशा याद रखनी, जब भी आपको किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकालनी तो आपको तीन चीज़ें जो है वो क्लियर पता होनी चाहिए। पहली चीज़ एलिमेंट का नेम, सेकंड चीज़ उसका एटॉमिक नंबर और थर्ड जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर पता है तो आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी ईजिली निकाल लेंगे। सो देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने टोटल जो है वो 20 एलिमेंट्स लिए हैं, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक के। उसके एटॉमिक नंबर भी मैंने यहाँ लिखे हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ मैंने लिखी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी को पता है, तब भी मैं एक बार बोल देती हूँ। जो अरेंजमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, जैसे 2, 8, 8, 18, 18, 32, इस टाइप के जो अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 निकली। हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 2 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 निकली। लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 3 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 निकली। बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 4 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 2 निकली। बोरॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर 5 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3 निकली। तो जिस भी किसी एलिमेंट की आपको वैलेंसी निकालना है तो उससे पहले आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वैलेंसी। अब ये वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी जो होती है वो डिपेंड होती है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली ये है कि जो वैलेंसी है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं वही आपकी वैलेंसी होती है। जैसे कि देखिए, हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है तो उसकी वैलेंसी भी 1 ही होगी। लिथियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचे तो उसकी वैलेंसी भी 1 ही होगी। बेरिलियम है, उसके आउटर मोस्ट में कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। बोरॉन जो है उसके आउटर मोस्ट में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो उसकी वैलेंसी भी 3 होगी। कार्बन जो है उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो उसकी वैलेंसी 4 होगी। अब यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो आपको मैं अभी बताऊंगी। फर्स्ट जो चीज़ है वो है हीलियम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हीलियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 है तो इसकी वैलेंसी हमने यहाँ 2 क्यों नहीं लिखी। और दूसरी पॉइंट ये है कि जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, इस टाइप की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने निकाले हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7, 8 इस टाइप के इलेक्ट्रॉन है तो हमने इसकी वैलेंसी सेम यहाँ क्यों नहीं लिखी। तो ये दोनों जो पॉइंट्स है, ये दोनों जो डाउट है वो अभी हम क्लियर करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट जो नोट लिखा है जिसमें मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट जो पॉइंट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे जब भी जब भी आप वैलेंसी निकालें तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आपके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में 1, 2, 3, 4 अगर ये 4 डिजिट आती है तो आपकी वैलेंसी सेम ही रहेगी। लेकिन अगर आपके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में ये 4 डिजिट आती है 5, 6, 7, 8 तो आपकी वैलेंसी सेम नहीं रहेगी। आपको उस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से जो है उससे 8 को माइनस करना होगा। ठीक है, तो 8 माइनस करना होगा आपको जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उनको। ठीक है, एक और थर्ड पॉइंट जो है नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो पूरी स्टेबल होती है या फुलफिल्ड होती है, जैसे कि 2, 2, 8 या 2, 8, 8। तो इसी वजह से इनकी जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसा कि देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल है यहाँ मैंने करा हुआ है। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। 7 जो है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ निकाली है 2 और 5। मैंने जैसा बताया सेकंड पॉइंट में कि अगर 5, 6, 7, 8 अगर ये 4 डिजिट आती तो आपकी वैलेंसी सेम नहीं होगी। आपको उस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो है जितने आपके आए हैं उससे आपको 8 को माइनस करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे 5 आया है तो आपको 8 में से 5 माइनस करना पड़ेगा तो आपकी जो वैलेंसी है नाइट्रोजन की वो 3 आ जाएगी। उसी की तरह देखते हैं हम लोग सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल जो लिया है मैंने सल्फर। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8, 6। तो लास्ट में जो है वो 6 आया है तो हमें क्या करना है? 8 जो है उससे माइनस कर देना है 6 को। तो जब हम 8 में से माइनस कर देंगे 6 को तो हमारी जो वैलेंसी वो आ जाएगी 2। तो ये जो देखिए आप सल्फर जो है उसकी वैलेंसी निकल के आ गई 2। उसी की जैसे देखते हैं हम लोग थर्ड जो है एग्जाम्पल वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है
उसकी जो एटॉमिक नंबर है वो है 9, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकली है वो निकली है 2 और 7। तो हमें क्या करना है, 8 में से हमें यहाँ पे 7 जो है उसे माइनस कर देना। 8 में से हम 7 जो है उसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारी जो फ्लोरीन है उसकी वैलेंसी निकल के आ गई 1। उसी के जैसे देखिए आर्गन, जो कि अभी मैंने थर्ड पॉइंट में बताया था कि जो नोबल गैसेस होती है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है पूरी स्टेबल होती है, फुलफिल्ड होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक बार कि जैसे आप देखिए यहाँ पे नियॉन जो है इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है पूरी फुलफिल्ड होती है, इसी वजह से इनकी जो वैलेंसी होती है वो ज़ीरो होती है। और आप चाहे तो इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू भी आप कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 288 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप 8 में से -8 भी करेंगे तो आपकी जो है वैलेंसी वो ज़ीरो निकल के आ जाएगी। सो इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट जो है उनकी वैलेंसी ईजिली तरीके से निकाल सकते हैं। सो गाइज आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।